चालू करने के लिए बोल दीजिएगा। चालू कर दो। करो। जैसे देखो 4 नंबर था 9x प्लस 2/3 है ना, बराबर में 2 है। इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे हम, x वाले को इधर रखना है और बिना x वाले को उस साइड भेजना है, बिना x वाले को उस साइड भेजना है। अब देखो 9x बराबर 2 और माइनस 2/3 भेज दिए। इस साइड प्लस में रहेगा, इस साइड माइनस में चला जाएगा। क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। अगर इस साइड प्लस में रहता उस साइड माइनस में, अगर इस साइड माइनस में उस साइड प्लस। ये क्या है, बाउंड्री है, बराबर क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री के बगल में किसका घर है, 2 का घर है। ये बेचारा इधर से इधर आया है तो उसके बगल में बना लेगा घर, उसके घर को हटा करके नहीं बनाएगा, उसके बगल में बनाएगा, बगल में बना लेगा। तो अब चलो, अब 9x बराबर, इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे। अब हम इसका लॉसो लेंगे 3, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, 3 लेंगे लॉसो। अब 3 से हम इसमें गुना करेंगे 6, लॉसो भी नहीं आता है, एक भिन्न का जोड़ हुआ। अब 9x बराबर हमको कितना होगा, 6 में से हो गया 4/3। जो फोन पकड़ा है वो यहाँ नहीं ध्यान देगा, वीडियो पर ध्यान देगा। 9x बराबर 4/3। अब x का मान हमको निकालना है 4/3। 9 इधर से जाएगा इधर, ऐसे भी हो सकता है, नीचे में लटक जाएगा। या तो चलो नहीं समझेगा तो सब अभी, इसीलिए इसको भागा दो। 9 इधर गुना में न था, उधर भागा में गया। अब हम x बराबर भागा कर सकते हैं 4/3, भागा के 3 को गुना के 3 में बदलते हैं, न है कुछ नीचा में 1 है, भागा के 3 को हम गुना के 3 में बदलेंगे तो 1/9 होगा। अब 9 होगा, 1/, तो कटेगा तो नहीं कटेगा तो 4/36, 27 होगा, 4/27 होगा। इसका आंसर इतने होगा। इनका जोड़ होता है, इनका शुरू कर दो। चलो आज हम बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में सरल करें, और सरल करें में एक चर वाले रैखिक समीकरण बताने जा रहे हैं जिसमें x का मान निकालना होता है। जैसे देखो, जैसे 2x प्लस 3 बराबर में 10 दे दिए। इसको हम क्या करेंगे, x वाले को इधर रखना है और 3 को उधर भेज देना है। तो पहले x वाले को रखना है, बाउंड्री हुआ बराबर, बाउंड्री को दे देना है। अब यहाँ हम 10 देंगे और इधर हम 3x करेंगे। काहे करेंगे, अगर 3 इधर से इधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसीलिए हम किए, माइनस में हुआ। अब माइनस में है तो घट जाएगा, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा। 7 हम लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इन दोनों जो रहता है x के साथ जो सटल रहता है गुना में रहता है, x के साथ जो भी संख्या रहता है तो गुना में रहता है। अब गुना में रहता है तो हम x को लिखेंगे, हमको x का मान निकालना होता है इसमें, इसीलिए हम x को इस साइड रखेंगे और टोटल अंक को उस साइड भेज देंगे। एक एक करके पहले हम इसको भेजें, उसके बाद ये बचा, इसको भी अब हम भेज देते हैं। 7/2 होगा, इधर गुना में, इधर जाके भागा में होगा। भागा का मतलब 7 बट्टा भी होता है, भागा का मतलब बट्टा होता है। जैसे 7 भागा हम 2 भी ले सकते हैं, तो 7/2 देंगे तो ये तो भागा नहीं लगेगा तो 7/2 ही हो जाएगा, इसीलिए हम 7/2 लिखते हैं। समझा। जैसे देखो ये से लेकर के ए से एक होता है चर राशि, एगो होता है चर राशि, एगो होता है अचर राशि। अचर राशि होता है चर राशि, जैसे ABCD से लेकर के Z तक हो गया। चर का मतलब हो गया जिसका मान बदलता है, ABCD से लेकर के Z तक हो गया चर राशि। चर राशि इसका मान बदलते रहता है। ज़्यादातर सवाल में x y का यूज किया जाता है, ज़्यादातर समीकरण में x y का ज़्यादा यूज किया जाता है। ABCD का बहुत कम यूज किया जाता है। और अचर राशि का मतलब हो गया संख्या, जैसे हो गया 1 2 3 4 अनंत तक।
अब देखो एक तो चर राशि जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं, और चर राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर हम एक लिख दिए तो एक कभी भी दो हो सकता है, एक कभी भी दो हो सकता है। सवाल में हम एक लिख दिए, अगर 5 प्लस हम 6 लिख दिए तो कभी भी 6 5 11 ये नहीं होगा, कभी भी यहाँ पर 5 की जगह 7 होगा, 6 की जगह दूसरा चीज होगा, जोड़ करके 11 ये नहीं होगा, कभी 12 होगा। अगर वही देखो, अगर हम x का मान कभी हमको निकालता है 7/2, x का मान कभी निकलता है हमको 2, x का मान कभी निकलता है 3, x का मान कभी निकलता है 4। देखो इसका मान बदलता है ना। अगर हम 5/6 लिखे तो हर बार 50 बार जोड़ेंगे 5/6 तो 11 ये ना होगा। अब देखो वही x का मान हम निकालेंगे तो x का मान कभी 10 निकलेगा, कभी x का मान 2 निकलेगा, कभी x का मान 3 निकलेगा। इसीलिए बोलता है कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। इसीलिए हमको इसमें चर का मान बदल लिखना है। जाति, चर जाति एक हुआ, संख्या जाति एक हुआ। चर को हमको एक साथ लिखना है, संख्या को एक साथ लिखना है। जैसे देखो बीजीय व्यंजक का जोड़ होता है 2x + 3y + 4p + 3x + 3y + 3p। अब देखो इसमें हमको जाति खोजना है। x किसके साथ लगल है, इसके साथ, y किसके साथ लगल है, इसके साथ, और p किसके साथ लगल है, इसके साथ। तो 2x + 3x कितना हुआ, 5x हुआ, प्लस 3y + 3y कितना हुआ, 6y हुआ। 3 आम 6 आम हुआ। वही 3y अंक को जोड़ देंगे, y लगल है तो y लगा देंगे, 3 3 6 y सटल है हटा देंगे। इसमें यही होता है। अब देखो 3p और 4p कितना होगा, प्लस 4p + 3p कितना होगा, 7p होगा। इसमें क्या होता है, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। संख्या को जाति x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, p वाले को एक साथ, z वाले को एक साथ, जो रहेगा उसको एक साथ। जाति को हम जोड़ेंगे। अब जाति में देखो 2 3 को संख्या को हम जोड़ लेते हैं और उसके साथ x लगल है तो x को लगा देते हैं। संख्या को हम जोड़ लेते हैं, उसके साथ जो लगल है वो लगा देते हैं। इतना हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो तो वही हम किए हैं बाबू। तो x को हम x वाले के साथ, y को y वाले के साथ, संख्या को संख्या के साथ, तो वही जो सरल करें रैखिक समीकरण में होता है। रैखिक समीकरण में हमको x का मान निकालना रहता है, किसी में y का मान, हमको चर का मान निकालना रहता है, अचर को कैलकुलेशन करना होता है। समझा? चलो बात करो।